हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, वो क्या है, क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर। अधिकतर बच्चों को ये एकदम नहीं समझ में आता, तो आज हम लोग इसी को भी पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बिना किसी तरीके बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए हम लोग प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको दिया गया है नंबर, और अच्छे से समझाते हैं। देखो यहाँ पे हमको कोई भी नंबर दे सकता था। यहाँ पे स्टार्ट किए 4 से 6 से 15 से 12 से कोई भी नंबर दे सकता था, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर लिया है, मान लेते हैं यहाँ पे 4 लिया, 6 लिया, 15 लिया और 12 लिया। इन लोगों ने क्या किया, इसी नंबर का देखो प्राइम फैक्टर किया है। प्राइम फैक्टर किसका किया है, नंबर का किया है। तो यहाँ पे नंबर 4, 6, 15 और 12 इन्होंने ले लिया एज एग्जाम्पल, और इसका कर दिया प्राइम फैक्टर। अब ये समझिए प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इस चीज़ पे मैंने प्राइम फैक्टर के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बना के रखी है, उसको देख के आओ, क्योंकि मैं बार बार इस चैप्टर में कह रहा हूँ कि प्राइम फैक्टर बहुत ज़रूरी है आपको समझना। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या किया है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। कैसे किया दिखाते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी अगर नंबर देता 24, ठीक है, और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 2 लेंगे। 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो बल्ले बल्ले लेना है, तो फिर 3 पे आएंगे। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो बल्ले बल्ले लेना है, तो फिर 4 आएंगे। और 4 से हो रहा है तो बल्ले बल्ले लेना है, तो फिर क्या करेंगे, 4 को छोड़ देंगे, फिर आएंगे 5 पे आएंगे। फिर जिससे होगा उससे करेंगे। तो पहले छोटी संख्या से करेंगे, और वो नंबर प्राइम होनी चाहिए। अगर नंबर आप प्राइम ले रहे हो तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहला रहे हो। ये क्या है, 2 प्राइम होता है। प्राइम नंबर स्टार्ट कैसे कहाँ से होते हैं, 2 से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 से नहीं होता, क्योंकि 1 प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। तो 1 तो है ही खुद ही, तो 1 को नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 होता है, फिर 3 होता है, क्योंकि ये डिवाइड होगा 1 से ही डिवाइड होगा, और इटसेल्फ मतलब खुद से। ये भी क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा इटसेल्फ। क्या 4 होगा, 4 होगा नहीं, क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी और खुद से भी। तो ये नहीं हो सकता, सिर्फ 1 और इटसेल्फ, था कि ना, सिर्फ खुद से डिवाइड हो, ठीक है। बट ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 5 होगा, हाँ, क्यों, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। तो कैसे होगा, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। अब ऑड नंबर हो जाएगा, 9 ले लेंगे तो ऑड जाएगा, क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, तो उसको नहीं ले सकते हो। तो ये सो ऑन ऐसे ही चला जाता है, ठीक है ना। ये होते हैं प्राइम नंबर। अब कहते हैं ये कैसे डिवाइड होगा, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, देख के ही पता चल जा रहा है। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, 0 हमने यहाँ से उठाया, आहा 0 यहाँ से, 1 को ये पूरा ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 2 6 जा 12, और फिर क्या गया 2 3 जा, और फिर 3 1 जा। हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, फैक्ट लिखा है मैंने, फैक्टराइजेशन लिख देना। फैक्टराइजेशन ऑफ 24 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। याद रखना हमेशा छोटी वाली संख्या पहले लिखते हैं, ठीक है, और फिर बड़ी वाली संख्या लिखना शुरू करते हैं। ये नहीं कि देखा 3 लिख दिया, फिर लिखा 2, फिर लिखा 2, फिर लिखा 2, ऐसे नहीं करते, ये गलत ऑर्डर होता है। ऑर्डर ये होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग में नहीं, इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है, 2 2 2 फिर आया 3, ठीक है ना। चलो अब मुझे लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आया होगा, कैसे कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे समझना है। तो पहली वीडियो बहुत ज़रूरी है प्यारे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर आपको देखना, उसको ज़रूर देखो। अब आओ, तो इन्होंने क्या किया, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 इंटू 3 आया। अब देखो यहाँ पे दे रहा है प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर, सीधा सीधा दे दिया है, निकाला नहीं है, सीधा सीधा दे दिया है इन्होंने। तो प्राइम निकाला ही तभी तो आया है। प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर, नंबर क्या है 4 का प्राइम फैक्टर किया तो 2 इंटू 2 आया, 6 का किया 2 इंटू 3 आया, 15 का क्या है 3 इंटू 5 आया, 12 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आएगा 4 ही, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 3 12, देखो आ जा रहा है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन सही है।
ठीक, इतना समझ में आया? क्या किया इन्होंने, एक नंबर लिया है उसका प्राइम फैक्टर किया है, फैक्टर्स निकाला है, और ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो ये सारे नंबर क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। 3 है प्राइम, 5 प्राइम है, तो ये क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए 15 के, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को 15 ही आ रहा है, ये दोनों प्राइम नंबर है और इनको मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों प्राइम फैक्टर हैं, किसके, 15 के। चलो अब इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है, क्या किया, कहा कि ये नंबर था, इसका मैंने प्राइम फैक्टर किया, अगर मैं इसी नंबर का क्यूब करूं, इसी नंबर का क्यूब मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर हो उसके ऊपर ये 3 लग जाता है तो इसका मतलब क्यूब हो जाता है, बट इसका मतलब होता है कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से, 4 से, 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर 5 लिखा होता, 5 क्यूब लिखा होता, इसका मतलब होता है 5 को 5 कितने बार, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब बस इतना होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, कि पहले तो नंबर का प्राइम फैक्टर किया, फिर कह रहे थे इस नंबर का क्यूब करिए, और क्यूब करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसका प्राइम फैक्टर करिए, उसका प्राइम फैक्टर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बकवास चीज क्यों कर रहे हैं, बहुत जरूरी है बच्चों आपको समझना, आगे आने वाले जितने क्वेश्चन होंगे ना सब इसी पे बेस होंगे। क्या है कि जब यहाँ पे क्यूब नंबर का नहीं किए थे तब कितने नंबर थे, और जब क्यूब कर दे रहे हैं और तब प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, क्यूब नंबर का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो कितने नंबर आ रहे हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो देखते हैं, यही चीज बताने की यहाँ पे कोशिश की, और कुछ नहीं, रटने वाली कोई चीज नहीं यहाँ पे। ध्यान से देखो, जब सिर्फ नंबर का 4 का प्राइम फैक्टर किए तो सिर्फ मेरे पास एक ये 2 था, एक ये 2 था, हाँ क्या। जब मैंने इसका क्यूब कर दिया, 4 का क्यूब कर दिया, तो जानते हो क्या हुआ, क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये जो 1 2 था ये 3 2 में बदल गया, ये वाला 1 2 3 2 में बदल गया, और ये वाला 1 2 3 क्यूब में। देखो 4 का क्यूब किया 64 आता है, आपको पता होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लो 64 आ जाएगा। जब इन्होंने इस 64 का प्राइम फैक्टर किया तो उन्हें क्या मिला, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 2 मिले। नहीं समझ में आया ना, कैसे आया, चलो दिखाते हैं। क्या, ध्यान से देखो, 64 का प्राइम फैक्टर करो, कितना आएगा, 2 3 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा। देखो कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ कि ना, 6, मतलब प्राइम फैक्टर यहाँ पे सही लिखे हैं। तो यहाँ पे देख लो, जब नंबर का हम कर रहे हैं, सिर्फ नंबर का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 आ रहा है, और अगर हम लोग इस नंबर का क्यूब कर देते हैं, इस नंबर का क्यूब कर देते हैं, मतलब इसका भी पूरा क्यूब कर देते हैं, तो अंदर के यहाँ पे नंबर के जितने भी नंबर होते हैं वो 3 गुना हो जाते हैं। मतलब 3 गुना का मतलब इंटू 3 नहीं, 3 गुना मतलब 3 बार आने लगते हैं। अगर यहाँ पे 2 है, सिर्फ 1 बार है 2, तो 3 बार आने लगेगा। अब देखो यहाँ पे 2 बार है, तो इसके लिए क्या होगा, 3 हो जाएगा, और इसके लिए भी 3 हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे 1 था, क्यूब कर दे रहा है हम, अब ये क्या हो गया, ये 3 गुना हो गया, 3 गुना, और 3 टाइम्स हो गया, और ये देखो ये भी कितना हो गया, ये भी 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना हो गया। तो ये देखो इधर आ गया 3 गुना, और ये देखो इधर आ गया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आते हैं इस पे, 6 पे आते हैं, ध्यान से आते हैं, 6 पे आते हैं, इसको रब करते हैं, इस चीज को रब करते हैं, इसे गंदी गंदी चीज जहाँ पे आ रही है, ठीक है, इसको रब करते हैं थोड़ा सा, चलो 6 पे आओ। 6 में कितना था, 6 एक नंबर है, नंबर का प्राइम फैक्टर किए हैं तो 2 इंटू 3 आया है, प्राइम फैक्टर किया सिर्फ नंबर का। बट इसी नंबर का अगर क्यूब कर दे, मतलब 6 का क्यूब कर दे, हमें पता है 216 आएगा, बुक में देख लेना 216 आएगा। अब हम लोग क्यूब कर रहे हैं, क्यूब नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और सिर्फ नंबर का कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, ये टॉपिक हमें सिर्फ इतना बताता है, कोई नंबर है 4, इसका अगर प्राइम फैक्टर करते हो तो कितने नंबर आते हैं, बट इसी का ही क्यूब कर देते हो तो प्राइम फैक्टर करते हो, तो फैक्टर जो प्राइम फैक्टर यहां पे आ रहे थे और जो प्राइम फैक्टर यहां पे आएंगे, इनमें डिफरेंट क्या होगा,
कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जितने प्राइम फैक्टर आ रहे होते हैं, जैसे 2 2 आ रहा है तो बस कुछ नहीं होता, 3 गुना हो जाता है, ट्रिपलेट हो जाते हैं कि 3 टाइम्स हो जाता है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, 2 थे तो ये 2 गुना 3 गुना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये 2 3 गुना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, और यहाँ पे एक और है तो इसका 3 गुना हो जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई तो होते ही हैं, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसी को समझाने के लिए यहाँ पे चार्ट रखा। अब देखो 6 का प्राइम फैक्टर किया तो 2 इंटू 3, अब इसी 6 का क्यूब कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा। अब यहाँ पे 3 भी तो है 1, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। जितनी बार यहाँ पे 2 होगा उतनी बार यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस वाले पे आते हैं, 15 का प्राइम फैक्टर किया तो 3 इंटू 5 आया, यहाँ पे 3 है तो 3 कितनी बार गुना हो जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 बार आ गया। 5 था तो 5 भी कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। इसी तरीके से 12 देखो, 12 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 भी 3 गुना हो जाएगा, और ये दूसरा वाला 2 भी 3 गुना हो जाएगा, और यहाँ पे जो तीसरा 3 है ये भी 3 गुना हो जाएगा, हाँ कि ना। अगर क्यूब कर रहे हो, क्यूब का मतलब ये होता है 3 गुना, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब यही होता है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, किसी नंबर का अगर आप फैक्टर कर रहे हो तो क्या आएगा, ये नंबर आ रहा है, बट अगर आप इसी नंबर का क्यूब कर दे रहे हो तो ये नंबर भी क्या हो जाता है, उसका 3 गुना हो जाता है, ठीक है। अगर 2 बार आ रहा है तो क्यूब कर दे रहे हो तो यही 2 नंबर क्या हो जाएंगे, 3 बार रिपीट हो जाएंगे। पहले ये वाला होगा रिपीट 3 बार, फिर ये वाला होगा 3, और आपस में सब मल्टीप्लाई ही होंगे। उम्मीद करता हूं आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है बात आपको, यहां से आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये सारे नंबर क्या हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर हैं। मैं आपको बताया था परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या होते हैं, जब भी हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब कर देते हैं तो जो नंबर आता है वो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। याद रखना हमेशा, अगर आपको कभी भी कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर दिया होगा तो उसमें सारे नंबर जो होंगे, जैसे 2 है तो 2 का पेयर बन रहा होगा, हमेशा पेयर बनेंगे। देखो 2 है तो 2 का पेयर बन रहा है, यहां पे 2 है तो 2 का पेयर इधर बन गया, 3 का पेयर इधर, कोई भी पेयर छूटा नहीं है, 3 के पेयर सब में है परफेक्ट क्यूब में। अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 के पेयर में 3 का 3 पेयर है। अब यहाँ पे 5 है, 5 नंबर है, 5 का 3 पेयर बन रहा है कि नहीं, 3 पेयर। अब यहाँ पे देखो 1728 12 का क्यूब है, ये भी एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब देखो इसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं सब पेयर में है, 3 के फॉर्म में है, ठीक है, 3 पेयर नंबर है। अब देखो 2 है तो 2 कितने में है, 3 के पेयर में है यहाँ पे, और ये देखो ये भी एक 2 है 3 के पेयर में फॉर्म में, और यहाँ पे 3 क्या है, पेयर के फॉर्म में, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब देखो अब आपको इससे सब क्लियर हो जाएगा, जितना क्वेश्चन बनेगा जो चुटकी में सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है कि कोई भी आपको जैसे 1 6 ना, जैसे कि 7 2 और 9 दे दिया, आपको नंबर दे दिया, पूछ लेगा क्या कि बताओ ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं, ये पूछ लेगा। तो कैसे करोगे आप, कुछ नहीं करना है, इस 7 to 9 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पे के बाद आपको देखना है कि क्या सारे नंबर 3 के फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं। अगर 3 के फॉर्म में आ रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि देखो सारे नंबर 3 के फॉर्म में पेयर में आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब इसी तरीके से, अब ध्यान से सुनो, इस 7 to 9 का करके देखें, क्या करके देखें, नहीं 7 to 9 का नहीं करेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से अभी हम बताते हैं, अभी आपका इसके आगे एग्जाम्पल आने वाला है, ठीक है, इसी 7 to 9 का। अब ध्यान से देखो, शांत, एकदम शांत रहो, ठीक है, ध्यान से देखना आप, ठीक है, ये चीज हो गया, इतना समझ में आ रहा। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कि जैसे कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि जैसे 64 है, इस 64 क्या कोई नंबर है, जैसे 72 है, पूछ रहा है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो आपको बस क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर सारे नंबर में 3 के पेयर बन रहे होंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, नहीं तो नहीं है,
ठीक है ना। अब दूसरा क्या होता है कि कोई नंबर दे देता है और कहता है इसको आप परफेक्ट क्यूब नंबर बनाइए, परफेक्ट क्यूब नंबर बनाइए अगर नहीं है तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस प्राइम फैक्टर करना है। और अगर मान लेते हैं कि 2 ठो सिर्फ नंबर दिए हैं और 3 ठो इधर दिया है, तो यहां पे आपको 3 नंबर के तो पेयर बन गए और सिर्फ 2 ही बचा है, सिर्फ 2 ही बचा है। तो अब आप तो सोच रहे होगे कि ये वाला नंबर, मान लेते हैं ये नहीं कोई एक्स नंबर है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 टू आ रहे थे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो एक पेयर बन गया, ठीक। आपको क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कहोगे आप कि इस नंबर x में जो नंबर आप बता रहे हो, बस आपको क्या करना है, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मजा आएगा करने में, ठीक है। तो टेंशन ना लो। और इसी तरीके से ही वो पूछ सकता है, जैसे कि इसमें क्या होगा, ऐसे हो इंटू 3, इस तरीके से आपको कोई मिल रहा हो, पूछ रहा हो कि इस नंबर से आप क्या डिवाइड कर दें, इन नंबर से आप क्या डिवाइड कर दें, हटा दें, लात मार के भगा दें, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। डिवाइड कर दें तो क्या कर सकते हो, इसका पेयर बन गया 2 का, इसका पेयर बन गया 3 का, ये 3 ही बचा हुआ है और कह रहा है डिवाइड करिए। तो करना क्या है, आपको 3 को लात मारना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देना है, तो जो नंबर होगा वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझना, कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी बुक में और क्या क्या चीजें दी गई हुई हैं। तो इसको हमने यहाँ पे अच्छे से इसको क्या किया, रब कर दिया। अब थोड़ा सा आपके के लिए अपनी बुक खोली और वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का टॉपिक और एनसीईआरटी की बुक नहीं खोली तो क्या खोली। अब देखो 112 आप खोलो और फिर यहाँ पे 112 पेज नंबर पे एक फॉर्मूला दिया गया हुआ है। क्या दिया गया हुआ, फॉर्मूला दिया गया हुआ है कि a की पावर m है इंटू बी की पावर m है। इसको पढ़ चुके हो आप लोग 7th में। तो देखो तब क्या होता है, a इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाता है और इन दोनों की पावर क्या हो जाती है, यहाँ पे कॉमन आ जाती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो यहाँ से हम लोग दिखाते हैं, यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ पे देखो 4 का हमें क्यूब दिया है, क्या 64 दिया है। अब ये 4 का क्यूब 64 होता है, तो अब इसको कैसे लिख रहे थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर क्या लिख रहे थे, फिर लिख रहे थे 2 इंटू 2 इंटू 2, और बीच में भी तो इंटू था। तो ये जो 3 के पेयर बने, ये जो 3 के पेयर बने, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब, और इसी 2 का क्यूब का मतलब होता है ना 3 बार मल्टीप्लाई करना, इंटू इनका मतलब क्या होता है 2 का क्यूब, यही तो होता है ना। अब देखो a का क्यूब b का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे a 2 है b भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, a ये हो गया, b ये हो गया, 2 इंटू 2, और ये तो कॉमन हो गया, m दोनों सेम है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 2 इंटू 2 4 का क्यूब। देख रहे हो ना, घूम फिर के हमको यही मिल गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया इसको फिर से लाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर कुछ इस फॉर्म में दिया गया तो इस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्या रहा है 112 पे, ऑब्जर्व द ईच प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। बता चुका हूं मैं कि जब आप किसी नंबर का क्यूब कर रहे हो, तो ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, तो ईच प्राइम फैक्टर जो है वो 3 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, हाँ कि ना। और 3 बार आ रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर जो मिल रहा है क्या है अपना, ये परफेक्ट क्यूब है भाई साहब। आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें यही बताना पड़ेगा है या नहीं है परफेक्ट क्यूब नंबर। चलो अब यहाँ पे नीचे आते हैं, फिर कह रहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इन 3 लाइन को रेड मार्क कर लो। कह रहा है इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर, ध्यान से सुनो, अगर आप किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, ठीक है, इफ ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स, अगर आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो और अगर हर नंबर जैसे कि इस वाले नंबर को ले लो, अगर आप किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो और हर नंबर 3 बार आ रहा हो, अगर 5 3 बार आ रहा हो, 3 बार आ रहा हो, 2 3 बार आ रहा हो, हर नंबर 3 बार आ रहा हो, तो ध्यान से सुनो, अपीयर से देन इज द नंबर परफेक्ट क्यूब। तो वो जो नंबर होगा, तो ये जो नंबर होगा इसे परफेक्ट क्यूब कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, अभी जस्ट बताया, तो कुछ में इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। फिर कह रहा है थिंक अबाउट 216 के बारे में बताइए कि क्या 216 एक प्राइम नंबर, 216 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं।
और फिर इसी तरीके से हमसे पूछ रहा है कि 7 2 9 क्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं, फिर 50 भी पूछ रहा है, फिर देयर आर 3 5। हाँ चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको रब करें, चलो इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, बहुत देर से ये सब आया। अब देखो सिर्फ हमको क्या लिखना है, ध्यान से सुनो, 216 को बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। इसी तरीके से 7 2 9 बताना, और इसी तरीके से 500 बताना। और मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ 500 नहीं है, ये दोनों है, बट कैसे आपने बता दिया, ध्यान से देखो। 216 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। करो भाई साहब, 2 1 जा 2, फिर ये 1 उधर चल जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 2 2 जा 2 2 जा या 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 7 जा 14, फिर यहाँ से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो पेयर बन रहा है, 3 नंबर का यहाँ पे पेयर बन गया, 3 नंबर का यहाँ पे पेयर बन गया, इसका मतलब ये परफेक्ट है, परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 3 3 के नंबर, देखो 2 नंबर है, इसके 3 का पेयर बन रहा है, 3 नंबर है, 3 का पेयर बन रहा है, अगर ना होता तो ना होता। इसी तरीके से हम लोग अब देख लेते हैं 7 2 9 का, देख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 7 2 9 का, देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। यहाँ पे 9 देख लो लास्ट में, तो 2 से तो डिवाइड होने वाला नहीं, तो 3 से होगा, 3 से करके देखते हैं, तो 3 3 दूनी 6, फिर 1 इधर चलेगा, 3 चौक 12, फिर 3 3 9, फिर इधर आते हैं 3 चौक 3 से देखिए 3 8 24, हाँ कि ना, ये दोनों हो गया डिवाइड, फिर 3 एकम 3, फिर 3 3 का 9 जाएगा, तो 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पे चला जाएगा 2, फिर 7 21, 2 इधर चला गया, तो 2 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब देखो पेयर, 3 का पेयर कितना बन रहा है, 3 का पेयर ये बन गया, और इस 3 का ये पेयर बन गया, तो पेयर बन गए, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। और अगर पेयर ना बनता तो परफेक्ट क्यूब ना होता। इसी तरीके से 500 का देख लेते हैं भाई साहब। 500 जब देखोगे ना प्यार बच्चों, तो 2 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 250 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 1 इधर जाएगा 2 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे आते हैं 2 से, इसके 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 1 इधर चला जाएगा, 2 5 जा 10। अब इसको और करने की कोशिश करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 से कटेगा ना भाई, ये कटेगा 5 से, क्योंकि यहाँ पे देख लो 5 आ रहा है, तो हमेशा 5 से ही कटेगा। फिर 5 का 5 5 दूनी 10, हाँ कि ना, और फिर यहाँ पे चला जाएगा हमारा 2, तो ये जाएगा 25 25, 2 5 जा 25, फिर 5 25 25, 5 1 जा 5। तो ये देखो यहाँ पे हमें 2 के सिर्फ 2 नंबर मिल रहे हैं, सिर्फ 2 ही नंबर मिले, 3 नहीं। यहाँ पे 5 का तो पेयर बन गया, बट 2 का पेयर 3 नंबर का पेयर नहीं बना, 3 नंबर का पेयर बनना जरूरी है, तो यहाँ पे पेयर नहीं बना, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। बट इसे बना कैसे सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है इसे बनाइए, तो बनाओगे कैसे करोगे, हमें पता है 500 का जब मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हमें फैक्टर क्या मिले, 2 × 2 × 5 × 5 × 5 ये मिला। बनाने को कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है आपको, 3 का आपको क्या करना है, 3 का ही तो पेयर चाहिए, तो 2 का हमारे कितने नंबर है 2, तो हमें 3 बनाना है, तो क्या करोगे, यहीं पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 का पेयर बन गया ना, 2 × 2 × 2 ये एक पेयर बन गया, और 5 का पेयर हमें मिला ही था, तो 5 × 5 × 5। अब ध्यान रखना, अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा, तो ये 1000 आ जाएगा। तो अगर पूछता है कि आपको नंबर हमें क्या मिलेगा, नया नंबर हमें क्या मिलेगा, नया नंबर मुझे 1000 मिलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कहेगा कि आप बनाइए उसे, और वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, तो क्या है वो नंबर क्या है हमारे पास 1000, हमारा नया नंबर क्या बनेगा 1000। और हो सकता है पूछे बाय व्हाट नंबर दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, आप इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, या इस प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, या डिवाइड करोगे जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपको देखना है जिसकी कमी हो रही होगी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो ज्यादा होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे × 3 होता
इंटू 3 होता, तो अगर पूछता किससे डिवाइड करें कि ये बन जाए, तो 3 तो 1 है ना, तो 3 को हटा देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। पर याद रखना अगर इधर डिवाइड कर रहे हो तो इधर भी डिवाइड करोगे, तभी तो आपको नया नंबर मिलेगा। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो अभी बहुत 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 सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, वहां पे अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे तो मैंने छोटा छोटा इंट्रोडक्शन बताया आपको, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्यूब क्या होता है। और देख लेते हैं और भी कुछ है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, और कुछ नहीं है, इतना ही था और कुछ नहीं था यहाँ पे इस टॉपिक में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बहुत ही ज्यादा बेसिक था, आपकी जड़ थी। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, बल्ले बल्ले सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया तो एक बार जरूर रिवाइज करो, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, बेसिक है। ये समझ में आएगा तो बल्ले बल्ले सब समझ में आएगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, और अपना ख्याल रखना मत भूलना, ठीक है? आना अगली वीडियो में और जरूर से देखना, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।